हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है बिल्कुल ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियोज़ में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स का एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशंस के बारे में। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ऑलरेडी मैंने जो है आपको एक्सरसाइज 1.3 का जो हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। तो अगर इस एक्सरसाइज 1.3 का जो है आप इंट्रोडक्शन का वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जो है सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन का वीडियोज़ देखो। इस एक्सरसाइज 1.3 का जो है इंट्रोडक्शन का वीडियोज़ मैंने आपको 2 पार्ट में कंप्लीट कराया है। तो आप जो सबसे पहले उन दोनों वीडियोज़ को देखो एंड देन उसके बाद इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस पे आना है, ठीक है जी। और जो फ्रेंड्स वीडियोज़ को रेगुलर देख रहे हैं कंटिन्यूसली बेसिस पे, यानी कि पार्ट वाइज, तो काफ़ी बढ़िया है। हमने ऐसा जो है देखा है, बहुत सारे इसमें ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमेशा रेगुलर बेसिस पे जो है कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें तो मैं जो है सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा, ठीक है। आप जो है मेहनत करते रहो, आपका जो रिजल्ट एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो ओके, तो डेट्स कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशंस में जो है बेसिकली हमारे पास 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। तो उसने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। और इस तरीके का जो है क्वेश्चंस मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी कराया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है जी। तो ये जो है मुझे क्या करना है कि प्रूव करना है। आप देखना ध्यान से, इस तरीके का जो है क्वेश्चन मैंने एक्चुअल में आपको बताया है इंट्रोडक्शन में ही। तो ध्यान से सुनो कि जिन स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस का या इसके आगे भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आता है तो आप जो कमेंट में लिखते चलना, ठीक है, कि इसके जो है बाद अगला स्टेप क्या होगा, इसके बाद हम ये करें वो करें, ठीक है। तो आपको जो भी आता है जो है आप लिखो, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो है कंसेप्चुअल नॉलेज है वो बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि वीडियो छोड़ करके चले जा रहे हैं, नहीं, आप जो वीडियोज़ को देखो और कमेंट में जो लिखते रहो, ठीक है, जो भी चीज़ें आपको आता है। ओके जी। और यहाँ पे जो हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे कि जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता है, जो नए हैं, तो वो लोग सीखेंगे, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पे देखना कि मुझे सिद्ध कर रहा है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो एक्चुअल में तो √5 अपरिमेय है ना। अब मुझे क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। तो कभी कभी देखना क्या होता है कि अगर जो चीज़ एक्चुअल में है और उसी को कहता है सिद्ध करने के लिए, तो हम क्या करते हैं कि थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि चलो ये जो चीज़ें हैं ये एक्चुअल में नहीं है, ये बल्कि दूसरा कुछ है, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो है हम उल्टा सीधा करके उसके बाद प्रूव करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपसे जो है प्रूव करने के लिए कहूं कि चलो ये जो है आपका पेन है तो इसको जो है आप प्रूव करो, तो आप जो है क्या ही करना, या तो मैं क्या ही करूंगा, देखो ध्यान से, मुझे प्रूव करना है कि ये कलम है, इसको प्रूव करना है। तो मैं थोड़ी देर के लिए मैं क्या करूंगा कि मान लेता हूँ ये जो है हमारा चॉकलेट है, ठीक है। और उसके बाद खा करके देखेंगे तो चॉकलेट तो बेसिकली मीठा होना चाहिए। तो जब मैं इसको खा करके देखता हूँ तो ये मीठा ही नहीं लगता है, तो बेसिकली ये चॉकलेट तो नहीं है, क्योंकि मीठा नहीं लग रहा है, इसीलिए ये चॉकलेट नहीं है। तो क्या है, ये बेसिकली कलम ही है, ठीक है जी। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि जब कोई चीज़ एक्चुअल में है तो कभी कभार हम क्या करते हैं कि कोई दूसरा कुछ मान लेते हैं, ठीक है। और इस मेथड का जो हम यूज कर रहे हैं इसको हम कहते हैं कंट्राडिक्शन मेथड, मतलब कि विरोधाभास द्वारा साबित करना, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने कहा है कि सिद्ध करना है कि √5 अपरिमेय संख्या है। तो थोड़ी देर के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि √5 कैसे संख्या है, तो परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है जी। तो अगर बेसिकली ये परिमेय संख्या है तो इसको तो मैं P/Q के रूप में लिख ही सकता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और P तथा Q जो होता है वो क्या होता है बताओ, तो ये जो होता है हमारा पूर्णांक होता है, ठीक है। P तथा Q बिलोंग्स टू Z, सबको पता है। और सोचो कि परिमेय संख्या का जो डेफिनेशन है वो तो इसमें कॉमन भी हो सकता है ना, तो उस कॉमन को हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो बेसिकली अब क्या बचेगा चेक करो, मान लेते हैं कि कट करने के बाद जो संख्या बचा है m/n, ठीक है। बट यहाँ पे बताओ कि m और n क्या है, जो स्टूडेंट्स पढ़ रखा है जल्दी से बोलो। जहाँ m तथा n क्या है, सह अभाज्य, ठीक है जी। ओके, सह अभाज्य है। उसके बाद यहाँ के बाद क्या करते हैं कि दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो कर लेते हैं दोनों तरफ वर्ग, इधर हो जाएगा √5 का स्क्वायर एंड इधर m/n
एन का स्क्वायर, ठीक है जी। रूट 5 का स्क्वायर 5, इधर एम स्क्वायर और बटे एन स्क्वायर, ठीक है। इसको तिरछा तिरछे गुना कर लो तो एम स्क्वायर बराबर 5 इंटू एन स्क्वायर। और यहाँ से क्या लिखते हैं कि एम स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, ठीक है। एम स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक है। और मैंने आपको थ्योरम बताया था कि अगर कोई अभाज्य संख्या किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग में भाग लगाता है तो बेसिकली वो धनात्मक पूर्णांक में भी जो है भाग लगा देगा, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं क्या लिख रहा हूँ कि अतः m 5 से विभाजित होगा, m 5 से विभाजित होगा, ठीक है जी। अब इसके लिए देखो, जब विभाजित लग ही रहा है m में, यानी कि m में जो है भाग लग रहा है 5 से, तो भाग देने के बाद कुछ मिलेगा। तो मान लेते हैं कि m में 5 से भाग देने के बाद k मिला है, कितना मिला है k, ठीक है जी। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ वाला ये जो समीकरण है इसको हम फर्स्ट बना देते हैं, उसके बाद इसको क्या करते हैं, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो m बराबर कितना 5 के। अब फर्स्ट में जो है वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट बराबर कितना है, एम स्क्वायर बराबर 5 इंटू एन स्क्वायर, एम स्क्वायर बराबर 5 इंटू एन स्क्वायर, ठीक है। एम के जगह पे रखेंगे हम 5 के, तो 5 के का होल स्क्वायर बराबर 5 इंटू एन स्क्वायर, ठीक है। तो इधर कितना हो जाएगा, 25 के का स्क्वायर बराबर 5 इंटू एन स्क्वायर, कट कर दो इसे, तो 5 के स्क्वायर बराबर कितना, एन स्क्वायर। तो बेसिकली फिर से हम क्या लिख सकते हैं कि एन स्क्वायर बराबर जो है 5 इंटू के स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि एन स्क्वायर 5 से क्या है, विभाजित है, ठीक है जी, विभाजित है। तो अगर एन स्क्वायर 5 से विभाजित है देन मैं क्या कर सकता हूँ कि एन भी जो है 5 से विभाजित होगा। तो अतः एन भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है जी। अब देखना ध्यान से, आपने जो दो बातें कहा है कि m जो है 5 से विभाजित है और n भी जो है 5 से विभाजित है, तो बेसिकली m एंड n दोनों में क्या हो गया, 5 कॉमन हो गया। लेकिन आपने तो जो है ऊपर में कहा कि m और n क्या है, सहअभाज्य। तो सहअभाज्य हम उसको बोलते हैं जिसमें बेसिकली एक के अलावा कोई संख्या कॉमन नहीं होता है, ठीक है जी। तो ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है कि चूँकि m तथा n दोनों में 5 क्या है, कॉमन है, ठीक है, जो हमारे मानने के विरुद्ध है, क्या है, विरुद्ध है। इसीलिए अब देखो, हमने ये जो चीज़ें लिख दिया है कि m तथा n सहअभाज्य है, तो सहअभाज्य होने के लिए इसका जो है मासा 1 होना चाहिए, बट ये मासा 1 होने दे ही नहीं रहा है। ये बोल रहा है कि दोनों में 5 कॉमन है। चेक कर लो, यहाँ पे भी जो है m में कॉमन आ गया 5 और यहाँ पे भी जो है n में कॉमन आ गया। तो बेसिकली इसका मासा तो 1 नहीं होगा ना, मासा होगा कितना, अब हो जाएगा 5, ठीक है जी। तो ये बेसिकली कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो गलत हमने जो है कहीं ऊपर में ही कर दिया, इसीलिए गलत हो रहा है। तो हमने गलत किया कहाँ, हमने यही गलत कर दिया है कि जो है √5 जो है एक परिमेय संख्या है, इसी को जो है हमने गलत मान लिया, ठीक है। तो इसको हम रिमूव कर देंगे और उसके बाद देन प्रूव कर देंगे कि √5 जो है परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय ही होना चाहिए। तो अतः यहाँ पे वही चीज़ मैंने लिखा है कि m तथा n दोनों में 5 कॉमन है जो हमारे मानने के विरुद्ध है, और ये विरुद्ध कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे कह रहे हैं सहअभाज्य है, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि दोनों में 5 कॉमन है, इसीलिए हमारा विरुद्ध कर रहा है। तो इसीलिए √5 जो होगा एक क्या होगा, तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है जी। एंड देन प्रूव, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। ये चीज़ तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। ओके जी, नाउ बढ़ते क्वेश्चन नंबर आगे। तो क्वेश्चन नंबर देखना 2 में क्या कह रहा है। ओके, तो अगर सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके अगला जो क्वेश्चन है 3 + 2√5। तो हालांकि ये भी जो क्वेश्चन है 3 + 2√5 एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो आप वहाँ से भी देख सकते हो या फिर मैं यहाँ पे भी डिस्कस कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट लगेगा। तो 3 + 2√5 इसको सिद्ध करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तो आप जो √5 को सिद्ध कर लो एंड देन उसके बाद लिख दो जो भी आपको आता है। क्या, तो मुझे सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 ये अपरिमेय है, अपरिमेय है।
ये चीज़ें मुझे क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है जी। तो इसके दो तरीके, पहला कि रूट 5 को सिद्ध कर लो जैसे अभी हमने किया, इस तरीके से करके बस लास्ट में लिखना कि चूंकि परिमेय अपरिमेय और परिमेय का गुणनफल अपरिमेय होता है तो ये ओवरऑल अपरिमेय, तथा उसके बाद बोल देना कि ये तो अपरिमेय हो गया है ना, तो अपरिमेय और परिमेय का योगफल अपरिमेय होता है, इसीलिए ओवरऑल ये जो संख्या है अपरिमेय हो गया प्रूव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने किया था रूट 5 उतना दूर तक जाना है एंड देन उसके बाद 2-3 स्टेप लिख करके इसको प्रूव कर लेना है। बेसिकली 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 3 नंबर में भी आता है। ओके जी। और एक दूसरा स्टेप क्या है कि चलो फिर से जैसे हमने किया था क्वेश्चन नंबर 5 उसी तरीके से इसको भी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इसको मान लेते हैं कि चलो ये अपरिमेय नहीं बल्कि क्या है, परिमेय है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय है, ठीक है जी। तो परिमेय है तो इसको जो हम P/Q के रूप में तो लिख ही सकते हैं ना, तो लिख देते हैं P/Q, और जहाँ पे Q = 0 नहीं होना चाहिए और P और Q क्या होना चाहिए, तो पूर्णांक होना चाहिए। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे कि दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे क्योंकि रूट वगैरह जो है हमें अच्छा लगता नहीं है। तो 3 + 2√5 का होल स्क्वायर एंड इधर कितना हो जाएगा, P/Q का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है जी। आ जाओ इधर आगे। उसके बाद इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², यानी कि a² + b² एंड देन प्लस 2ab, 2a के जगह पे 3 एंड b के जगह पे 2√5। ओके, उसके बाद बराबर कितना है, p² / q² हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर कितना होगा, 4 × 5 = 20 एंड इधर कितना होगा, 3 दूनी 6 दूनी 12√5, ठीक है जी। आगे आ जाओ, p² / q²। ओके, अब क्या करना कि इसको जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 29 + 12√5। ओके, p² / q²। यहाँ से अब एक चीज़ करना कि जो रूट वाला पोर्शन होगा उसको एक साइड कर लेना। तो बेसिकली इसको हम इसी साइड रहने देते हैं तो बाकी को उस साइड। तो 12√5 बराबर कितना हो जाएगा, p² / q² हो जाएगा कि नहीं। तो अब देखना ध्यान से, और ये जो है उधर जाएगा तो कितना होगा, -29। तो √5 बराबर कितना होगा, तो √5 बराबर होगा p² माइनस इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 29q² एंड डिवाइडेड बाई q², ठीक है। और उसके बाद डिवाइडेड 12 से भी कर लेते हैं क्योंकि इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, ठीक है। तो अब देखना ध्यान से, ये जो आपने स्टेटमेंट लिख दिया है √5 बराबर समथिंग, तो इधर वाला जो पोर्शन है बेसिकली परिमेय है। क्या है, परिमेय है, चेक कर लो। बट इधर क्या है, अपरिमेय। तो सोचो कि परिमेय और अपरिमेय कैसे बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो ये बेसिकली ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये गलत हो गया, ठीक है जी। इधर परिमेय कैसे है तो चेक कर लो, मैं अभी आपको करा देता हूँ। तो परिमेय इसलिए है, देखो P और Q क्या है, तो P और Q तो पूर्णांक है ना, तो जितना भी पूर्णांक है वो परिमेय होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये भी परिमेय, क्योंकि परिमेय में से परिमेय घटाओगे तो परिमेय ही आएगा ना, तो नीचे भी परिमेय। तो इस तरीके से ये ओवरऑल क्या हो गया, परिमेय हो गया कि नहीं हो गया। तो इधर अपरिमेय और इधर परिमेय, ठीक है। तो बेसिकली ये जो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ इसको ध्यान से देखना, चूँकि √5 एक अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय, परंतु इसके RHS साइड में परिमेय है, जो सही नहीं है, ठीक है। इसीलिए √5 नहीं, 3 + 2√5, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है जी। एंड देन प्रूव। अभी देखना ध्यान से, 1 मिनट होल्ड कर जाओ, देखना यहाँ पे जो है ये मैंने स्टेटमेंट लिखा है √5 एक अपरिमेय है परंतु इसके RHS साइड में परिमेय है। तो आपको नहीं लग रहा है कि इधर अपरिमेय और इधर परिमेय इक्वल हो ही नहीं सकता है, बट हमने कर दिया। तो अगर ऐसा हमने कर दिया तो सोचो कहीं ना कहीं ये गलत हो गया ना, परिमेय और अपरिमेय आपस में इक्वल कैसे हो सकता है, कभी हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने जो है गलत करा है। तो गलत हमने यही करा है कि 3 + 2√5 जो है ये एक परिमेय नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको क्या होना चाहिए, तो अपरिमेय होना चाहिए। तो इसीलिए 3 + 2√5 जो है एक अपरिमेय संख्या एंड देन प्रूफ, ठीक है जी।
तो इस तरीके से जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी कर लिया है। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड में जितने भी क्वेश्चंस है, तो थर्ड का पहला जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, देखो मैं तुरंत बता देता हूँ। पहला है 1/√2 एंड दूसरा है 7√5 एंड तीसरा है 6+√2। ठीक है जी। तो ध्यान से देखते रहो। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशंस है बिल्कुल आप एग्जैक्टली इसी टाइप से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एकदम हो जाएगा। ओके। एंड इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशंस है अभी अभी मैंने आपको कराया, √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे बस आप क्या करो कि √5 को सिद्ध कर लो, जितना दूर तक मैंने आपको कराया था शुरुआती में क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो √5 को जो आप सिद्ध कर लो, बट उसके लास्ट में जा करके लिख देना एक पॉइंट कि चूंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है, इसीलिए 7√5 अपरिमेय। ठीक है, एंड देन प्रूव। ओके जी। एंड इस क्वेश्चन पे आ जाओ। तो इसमें ऐसे ही करना है, इसमें जो है आप √2 को प्रूव कर लो कि ये अपरिमेय संख्या है, तो थोड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा ना, क्योंकि ये सब देखो क्वेश्चन जो है 3 नंबर का आता है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि √2 को साबित करो एंड देन उसके बाद लिख दो कि चूंकि परिमेय और अपरिमेय का भागफल जो होता है वो अपरिमेय होता है। ठीक है जी, इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, तो अपरिमेय हो गया। और देखो ऐसा नहीं है कि हमेशा परिमेय और अपरिमेय का भागफल अपरिमेय ही होगा, नहीं, परिमेय भी हो सकता है, क्योंकि 0 में से अगर आप √2 को भाग दो तो कितना आएगा, 0 आएगा ना। तो 0 बेसिकली परिमेय है। बेसिकली जो ये वाला पोर्शन है तो ये तो अपरिमेय है ना, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है, ऊपर में क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये मत समझ जाना कि अच्छा परिमेय और अपरिमेय का जो भागफल होता है वो हमेशा अपरिमेय होता है, नहीं, परिमेय भी हो सकता है, बट इस कंडीशन में अपरिमेय है। ठीक है, तो आप इसको जो लिख देना नीचे में एंड देन वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा जो एक्सरसाइज 1.3 के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे, तो उन सब का जो क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने आपको करा दिया है इसी वीडियोज़ में। ओके, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तो नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन एंड देन प्रोसीड टू एक्सरसाइज। ठीक है, तो उसका जो है मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन और शायद लगता है एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस एक वीडियोज़ में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखना क्या होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और आप इस वीडियो को अगर पहली बार देखना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।